आज की ये शानदार महफिल और इस महफिल को सजाने और संवारने वाले तमाम जिम्मेदारान और उसमें ख़ास तौर से हमारी नगर पंचायत फतेहपुर के सीनियर सभासद, हमारे साथी, हमारे छोटे भाई मोहम्मद राहिल खां गुद्दू भाई, अनवर भाई सभासद, सुहेल भाई सभासद, इकबाल सभासद, राम अवतार जी, हसीब भाई, शहाबुद्दीन भाई और तमाम लोगों ने बड़ी जिम्मेदारियां अदा की और बड़ी मेहनत की, जिसका नतीजा ये है कि हमारे और आपके दरमियान एक शानदार महफिल और उस शानदार महफिल में शानदार शख्सियत का मौजूद होना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं राहिल भाई को कि आपने जहां एक तरफ शानदार शायर और शायरात का इंतखाब किया, वहीं आज के इस कवि सम्मेलन और मुशायरा जिसका उन्वान आपने दिया कि एक शाम हिंदू मुस्लिम एकता के नाम, और उस मुशायरे के मेहमान खुसूसी हम सब के दिलों की धड़कन, बाराबंकी की शान, हमारे नौजवान सांसद, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जब वो पहली बार पहुंचे और जो पहला तारुफ आपने दिया, पूरी पार्लियामेंट उनसे मुतासिर हो गई। ऐसी शख्सियत हमारे भाई, हमारे सांसद जनाब तनुज पुनिया साहब और उनके साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे भाई मोहतरम हाफिज अयाज अहमद साहब, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे भाई जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब और फतेहपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता और हमारे राजनीतिक संरक्षक, जिनसे हमें राजनीति में जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया तो तमाम अच्छे मशवरे मिला करते हैं। हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश यादव जी, हमारे भाई वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी, फहीम सिद्दीकी जी, गुफरान अंसारी साहब और हमारे भाई, हमारे अजीज दोस्त सुंढिया मऊ के प्रधान मोहम्मद इमरान साहब और बिलहरा और भटवा मऊ की एक शानदार शख्सियत जो हमारे कस्बे और हमारे जिले में कहीं तारुफ की मोहताज नहीं, हमारे सरपरस्त और हमारे वालिद साहब मरहूम के साथियों में से रहे हैं, मोहतरम जनाब कुंवर मुश्ताक खां साहब और हमारे छोटे भाई, बड़े जुझारू और बड़ी गरीबों और मजलूमों के साथ उनकी लड़ाई लड़ने की जो सलाहियत मैं देखता हूं, वो हमारे छोटे भाई मोहम्मद इस्लाम राइन साहब, मोहम्मद मंसूर खां साहब, सामने मैं देख रहा हूं डॉक्टर रियाजुल साहब, डॉक्टर शब्बन साहब और एक नौजवान हमारा भतीजा समाजवादी पार्टी का जुझारू साथी मोहम्मद अनस सलमानी साहब, एहतिशाम अंसारी साहब। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं और आपकी तरफ से, इस पूरे कस्बे की तरफ से मैं अपने आए हुए मेहमानों का आप सब की तरफ से इस्तकबाल करता हूं। कम से कम आप लोगों को तालियां बजानी चाहिए। आज जिस मकसद के लिए इस मुशायरे को सजाया गया है और इस मुशायरे पे मैं देख रहा हूं कि हमारे जो शायर हजरात तशरीफ लाए हैं, उसमें मोहतरम अल्ताफ जिया साहब, शहजादा कलीम साहब और हमारे कस्बे की शान, जिसने पूरे हिंदुस्तान में फतेहपुर के नाम को रोशन किया, वो गुले सबा साहिबा। ये ऐसे नाम हैं कि इनमें से कोई एक नाम, कोई एक शख्सियत किसी मुशायरे, किसी कवि सम्मेलन में पहुंच जाती है तो उस नाम की बदौलत ही वो प्रोग्राम ऑल इंडिया हो जाया करता है। आपके डाइज पर कई ऐसी शख्सियत हैं
जो ऑल इंडिया ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी, हिंदुस्तान के हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से हिंदुस्तान के बाहर भी आपके मुल्क की रहनुमाई की है। ऐसी शख्सियत, ऐसे शायर हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। हमारे सामने हमारे बड़े भाई, हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार और फतेहपुर की शानदार शख्सियत, जिनका मैं दिल की गहराइयों से एहतराम करता रहता हूं और करता रहूंगा, हमारे बड़े भाई राजेश जायसवाल जी हमारे सामने मौजूद हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेकर, चूंकि ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन, इसका उन्वान ही रखा गया है एक शाम हिंदू मुस्लिम एकता के नाम। मुझे एक शेर याद आता है कि बिछड़ जाएं तो हम हिंदू मुसलमान हैं, बिछड़ जाएं तो हम हिंदू मुसलमान हैं, और जो मिल जाए तो फिर हिंदुस्तान है। किसी शायर ने ऐसे भी कहा है कि हा से हिंदू मां से मुस्लिम, हा से हिंदू मां से मुस्लिम, दोनों से हम ही बनता है। तो हम लोग इस रवायत को कायम करने वाले, और ये तारीखी कस्बा फतेहपुर, जिसका नाम उत्तर प्रदेश के किसी जिले में लिया जाएगा तो लोग फतेहपुर को जरूर जानते होंगे। और इसलिए जानते होंगे कि फतेहपुर एक ऐसा कस्बा है जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा जीता जागता प्रतीक है, जिसकी मिसालें दूसरे जिले और दूसरे कस्बों में दी जाती हैं। हम लोग इस कस्बे के रहने वाले हैं। मैं अपने सांसद जी के दरमियान एक वाकया अपने पिताजी का बताना चाहता हूं, और जरूरी समझता हूं, चूंकि आप हमारे यहाँ के सांसद हैं, तो आपको इस फतेहपुर के बारे में और इस जिले के कैसी कैसी शख्सियात गुजरी हैं कुछ तो मालूम होना जरूरी है। सांसद जी, हमारा बचपना था और सही से हमें याद भी नहीं, हमने अपने बड़ों से सुना है कि एक ऐसा वक्त आया था कि जब इस मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे, और उस वक्त हमारा रबीउल अव्वल का जुलूस और एक रामडोल का जुलूस जो एक ही तारीख में पड़ गया था, और मुल्क के हालात फिरका परस्त ताकतों की वजह से खराब थे। इत्तिफाक ये कि जो ये प्रोग्राम होते हैं, जो ये जलसे होते हैं, जो ये त्योहार हमारे होते हैं, ये सरकारी गजट में दर्ज हुआ करते हैं। लेकिन ये ऐसा इत्तिफाक था कि वो रामडोल का जुलूस जो निकलता था वो सरकारी गजट में दर्ज नहीं था। और उस वक्त जो हमारे तहसील के एसडीएम साहब थे, सख्त थे और जिम्मेदारी भी उनकी थी, उन्होंने उस रामडोल के जुलूस को निकालने की इजाजत देने से मना कर दिया, और बड़ी सख्ती से मना कर दिया कि हमारे रिकॉर्ड में, हमारे सरकारी रिकॉर्ड में ये जुलूस दर्ज नहीं है, इसलिए इस जुलूस को निकालने की इन हालात में हम कतई परमिशन नहीं दे सकते। तमाम हिंदू और मुसलमान जो उस वक्त के जिम्मेदार लोग थे, सबने कोशिश की और बहुत कोशिश की, प्रशासन को मनाने की कोशिश की, जिले की एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हुआ। हमारे वालिद साहब उस वक्त, आज हमें फख्र है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं हाफिज अयाज अहमद साहब, जो जामिया अरबिया मदीनतुल उलूम रसौली के मोहतमिम हैं। उस वक्त हमारे वालिद मरहूम उस मदरसे के मोहतमिम हुआ करते थे, और इस कस्बे के इमाम ईदगाह और जुमा भी थे। हमारे वालिद साहब को जब इत्तिला ये भेजी गई, वो आए, आलिम थे, मौलाना थे,
लेकिन उन्होंने एसडीएम साहब से कहा कि एसडीएम साहब, मैं ये नहीं जानता कि आपके सरकारी रिकॉर्ड में ये जुलूस दर्ज है कि नहीं दर्ज है, मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं देखता चला आ रहा हूं, हमारे कस्बे में ये रामडोल का जुलूस निकलता चला आ रहा है। इसलिए मेरे जीते जी और इस कस्बे में मेरे रहते हुए ऐसा कतई नहीं हो सकता कि हमारा रबीउल अव्वल का जुलूस निकले और रामडोल का जुलूस रोक दिया जाए। एसडीएम साहब ने सोचा कि ये मौलाना है, इनके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी डाल दो कि ये पीछे हट जाएं। एसडीएम साहब ने कहा कि मौलाना, मैं एक शर्त पर इस रामडोल के जुलूस को निकालने की परमिशन दे सकता हूं कि जुलूस के, इस मूर्तियों के जुलूस के आगे आगे आपको चलना होगा। हमारे वालिद मरहूम ने जिम्मेदारी के साथ कहा कि हम अपने कस्बे के अमन व अमान की खातिर कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। मैं इस रामडोल के जुलूस के साथ आगे आगे चलूंगा, लेकिन यह जुलूस निकलेगा। आप पूछिए अपने बड़ों से कि मैं कोई झूठा बयान तो नहीं कर रहा, ऐसा वाकया हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये हमारे बुजुर्गों की, इस कस्बे के बुजुर्गों की सोच, फिक्र और जिम्मेदारी रही है और निभाई है। यही जिम्मेदारी हमारी और आपकी और इस नौजवान नस्ल की भी बनती है कि हिंदुस्तान की फिरका परस्त ताकतें कोई भी ताकत लगा ले, कोई भी हमको और आप हिंदू और मुसलमान को जुदा करने की कोई भी साजिशें रच ले, लेकिन हमको और आपको एक सच्चे हिंदुस्तानी और सच्चे शहरी की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा और एक ऐसी नजर रखनी होगी कि जहां फिरका परस्त ताकतें कोई नफरत का बीज डालने का काम कर रही हो, तो हम लोग उस नफरत के बीच में मोहब्बत का पैगाम आम करने का काम करेंगे और अपने कस्बे को कभी फिरका परस्त ताकतों के चंगुल में जाने से बचाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए आगे खड़े होंगे। इस जिम्मेदारी को हमको और आपको निभाना होगा और खास तौर से हमारे नौजवान साथियों, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। अगर आप सच्चे और अच्छे और सच्चे और पक्के मुसलमान हैं और सच्चे और पक्के हिंदुस्तानी हैं, तो मुसलमानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैं खास तौर से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान को नफरत से बचाने के लिए और फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऐ मुसलमानों, आपको आगे आना होगा और इस जिम्मेदारी को निभाना होगा। तभी इस मुल्क में अमन व अमान कायम होगा और सच्ची मोहब्बत कायम होगी। और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म करता हूं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।